हेलो। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वॉकवे ऑनलाइन सिमुलेटर कैसे यूज़ करते हैं और उसके अंदर क्या क्या सेंसर्स और एक्चुएटर्स हैं, और हम वो भी फिगर आउट करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या माइक्रो कंट्रोलर अभी के लिए अवेलेबल है और आप किन किन लैंग्वेजेस में इन माइक्रो कंट्रोलर के साथ प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो लेट्स जंप इनटू द सिमुलेटर। वॉकवे ऑनलाइन सिमुलेटर, ये करने के बाद आपको वॉकवे का वेबसाइट दिख जाएगा यहाँ पे। सो आपको मेन पेज पे आ जाना है। ओके, सो बेसिकली ये ऑनलाइन सिमुलेटर है। अगर आपको एम्बेडेड सिस्टम एंड IoT रिलेटेड प्रोजेक्ट करना है, IoT रिलेटेड इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप सर्वर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। यू आर गेटिंग दैट फंक्शनैलिटी बेसिकली through which you can connect your projects to internet. Okay, so यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ फीचर्ड प्रोजेक्ट जो बच्चों ने बनाया है या फिर किसी डेवलपर ने बनाया है और वॉकवे ने उनको सिलेक्ट किया है। बेसिकली वो फीचर होता है और ये आई थिंक कुछ दिनों के बाद ये चेंज होता रहता है, इफ आई एम करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे कुछ क्विक स्टार्ट टेम्पलेट्स है। हमारा काम यहाँ पे नहीं है। हमारा काम, अगर आपको स्क्रैच से करना है, यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, यू हैव टू स्क्रॉल अ लिटिल बिट डाउन। यहाँ से हमको करना है। ओके, यहाँ से स्क्रैच से करना है। अगर आप मतलब लाइक यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। ओके, अगर आपको सब कुछ पहले से नहीं चाहिए, मतलब पहले से ही चाहिए, मतलब जैसे कुछ मॉड्यूल है, ब्रेड बोर्ड वगैरह, पहले से आपको इतना कनेक्शन वगैरह नहीं करना है, तो उसका भी मतलब वहाँ पे वे दिया हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोलर सपोर्टेड है अभी फिलहाल के लिए। आर्डिनो यूनो तो कंट्रोलर और उसके बोर्ड्स जो भी है सपोर्टेड है। ओके, तो आर्डिनो यूनो सबसे फेमस है, एटमेगा 328P के साथ आता है। उसके साथ आर्डिनो मेगा भी है, ESP32 बेस्ड 2-bit वर्जन 1 है। अब ये 2-bit वर्जन 1 जो है, ये उसका एडेप्टेशन है। ये प्रॉपर 2-bit 1 है कि नहीं, इसके ऊपर अभी भी मेरे को कन्फ्यूजन है। मैं आपको अपडेट कर दूंगा कमेंट सेक्शन में अगर मेरे को कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है। नैनो भी है, रास्पबेरी पाई पीको भी बहुत रिसेंटली लॉन्च हुआ है। और उसके साथ यहाँ पे आप अगर खोलोगे मोर ऑप्शंस पे, यहाँ पे आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा कि कौन से कंट्रोलर पे है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे आपको माइक्रो पाइथन भी मिलता है और रास्पबेरी पाई का पीको डब्ल्यू भी है। पीको डब्ल्यू मतलब पीको वाईफाई, राइट। ओके, STM32 है यहाँ पे। ओके, STM32 में न्यूक्लियस 64 बेस्ड अभी STM32 आ चुका है। माइक्रो पाइथन सपोर्टेड है और रस्ट भी सपोर्टेड है इंटरेस्टिंगली। तो रस्ट यहाँ पे ESP32 और आर्डिनो यूनो, आर्डिनो मेगा, आर्डिनो नेटो, इनके लिए अभी फिलहाल के लिए इसका सपोर्ट है। मेरे को उम्मीद है कि ज़्यादा बोर्ड्स के लिए भी आ जाएंगे रस्ट का सपोर्ट, बिकॉज रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट in embedded systems, and also it makes like programming easier. I think Rust is much more easier than any programming language, much more easier than C, of course. Okay, but Rust अपने जगह पे ठीक है, C अपने जगह पे ठीक है। C को मतलब C बहुत लेजेंडरी लैंग्वेज है। तो आपको शायद पता होगा कि एम्बेडेड और IoT में लाइक एंट्री के लिए लाइक आप C इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहाँ पे रस्ट का सपोर्ट है, आप देख सकते हैं। अभी हम चलते हैं एक नॉर्मल सिमुलेशन के अंदर। किसी भी एक माइक्रो कंट्रोलर को उठा लेता हूँ, ESP32 को उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे गौर करने वाला चीज़ जो है, यहाँ पे आप सी में प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप .ino फाइल देख रहे हो। अगर आपको .ino फाइल पता है तो ये बेसिकली स्केच होता है, स्केच फाइल, या फिर आप उसको बेसिकली ये बेयर मेटल प्रोग्रामिंग है यूजिंग लाइक C++
बेस्ड एडेप्टेशन है ये बेसिकली। ओके, तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे ओप्स कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो अगर आपको लाइक कुछ क्लासेस वगैरह बनाना है, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल। ओके, तो यहाँ पे जैसे आपको पता होगा कि एक सेटअप होता है, एक लूप होता है। सेटअप का मेन मतलब यही है कि एक ही बार जो आप लिखते हो वो एक ही बार वहाँ पे रन होता है, और लूप में जब तक जितना जल्दी माइक्रो कंट्रोलर उसको प्रोसेस कर सकता है उतना जल्दी लूप में चीज़ें एग्जीक्यूट होती है। अब यहाँ पे आपको 3 बटन दिख रहा होगा, राइट? स्टार्ट द सिमुलेशन, add a new part, and there is one button called zoom, grid and more। तो इसमें बेसिकली जूम करने का ऑप्शन है। अगर आपको ग्रिड में थोड़ा चेंज करना है, कुछ स्क्रीन करना है, या फिर आपको सपोर्ट में जाना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट अगर कुछ बग वगैरह आ जाता है। ओके, तो पार्ट्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे बेसिक एलईडी, पुश बटन, रजिस्टर वगैरह तो है, और यहाँ पर अगर देखोगे तो SSD 1306 के लिए भी अभी सपोर्ट आ चुका है, और नॉर्मल एलसीडी तो है, I2C वाला एलसीडी भी आ चुका है, और TFT वाला एलसीडी में टच वाला भी आ चुका है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले भी है, एंड जॉयस्टिक भी है, यहाँ पे IR रिसीवर भी आ चुका है। और सेंसर में देखोगे तो सेंसर थोड़ा मेरे को कम लगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बेसिक सेंसर से अवेलेबल है, लाइक अल्ट्रासोनिक का DHT22 टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर, और ये आपका एनालॉग टेम्परेचर सेंसर PIR, MPU6050 इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। पर अभी मेरे हिसाब से अभी सेंसर ऐड होना बाकी है, बहुत जल्दी मेरे हिसाब से वो हुई। आई थिंक दे आर ट्राइंग टू पुश सम मोर सेंसर्स, तो लेट्स वेट फॉर द अपडेट। आउटपुट डिवाइस आप देख सकते हो, बेसिकली एक्चुएटर्स में आपको सर्वो मिल जाएगा, और आपको स्टेपर मोटर मिल जाएगा उसको कंट्रोल करने के लिए, उसका मोटर ड्राइवर भी है, तो और रिले वाला मॉड्यूल भी है, एंड दैट इज़ वेरी गुड। आई थिंक रिले का सपोर्ट देके इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और बिकॉज लाइक इन लाइक many IoT projects relay is used, so it's very good that they have added the relay module। अब ब्रेडबोर्ड में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेराइटी है, जैसे हाफ ब्रेडबोर्ड है, मिनी ब्रेडबोर्ड है, लॉजिक एनालाइजर भी है यहाँ पे, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे नॉट गेट का भी ऑप्शन मिल रहा है, अगर आपको अपना खुद का लॉजिक बनाना है, ओके, गेट मल्टीप्लेक्सर, ओके, सो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन इन्होंने दिया है। तो मेरे हिसाब से इन लोगों का अभी फोकस जो है सेंसर के ऊपर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि सेंसर मेरे को थोड़ा कम लगा। प्रैक्टिकली स्पीकिंग सेंसर थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो सकता था। थिंकर कैड में मैंने देखा है, थिंकर कैड में ज़्यादा सेंसर है, but the main problem in Tinkercad is that Tinkercad is not having like support of many microcontrollers, right? That is the main problem. Okay, तो यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे 3 फाइल दिखेगा। सबसे मेन फाइल जो है वो है ये आपका मेन जो फाइल का नाम है sketch.ino। ओके, इसका जो नाम है diagram.json, ये JSON फाइल है बेसिकली, और जिन लोगों को JSON पता होगा तो उनको पता ही होगा JSON का मीनिंग क्या होता है। okay, मेरे को इसके साथ अभी कोई काम नहीं है, विल स्किप दैट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी नीड एक्सटर्नल लाइब्रेरी सपोर्ट। सो कभी कभी क्या होता है ना, हमको कुछ जैसे हम कुछ सेंसर्स यूज करते हैं तो उसका लाइब्रेरी नहीं इनबिल्ट रहता है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक लाइब्रेरी यूज करते हैं जो उसके मैन्युफैक्चरर ने दिया हुआ रहता है, या फिर कहीं पे हमको कोई डेवलपर ने दिया हुआ रहता है। ओके, तो यहाँ पे हम जैसे मान लो कि तुम्हारा DHT22 है, ओके, तो DHT22 जो सेंसर है उसके लिए एक्सटर्नल लाइब्रेरी चाहिए होता है। DHT22 अगर मैं यहाँ पर DHT लिख के सर्च करता हूँ तो मेरे को DHT22 मिल जाए, DHT22 को मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स में। अगर आप ये नहीं करोगे तो बेसिकली इसका ये मीनिंग है कि
हम उस फंक्शंस को यूज़ नहीं कर सकते हैं जो प्री रिटर्न होता है उस लाइब्रेरी के अंदर, मतलब उसका डेफिनेशन उस लाइब्रेरी के अंदर रिटर्न होता है, तो हम उसको कॉल नहीं कर सकते। दैट इज़ द मेन थिंग एंड दैट्स व्हाई लाइब्रेरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कस्टम लाइब्रेरी यूज़ करना है, यहाँ पे आप अपलोड लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो, बट लेट मी टेल यू इट इज़ अवेलेबल फॉर लाइक क्लब मेंबर्स। सो अगर आप उसको इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करने में, देन यू कैन डू दैट, बट फॉर द मेजोरिटी आई थिंक मेजोरिटी सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स, सो उनके लिए लाइब्रेरीज पहले से ही अवेलेबल है, सो यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट द लाइब्रेरीज। और आप अगर कोई भी लाइब्रेरी यूज करते हो तो एक लाइब्रेरीज डॉट टी एक्स टी नाम का यहाँ पे फाइल खुल जाएगा, यहाँ पे जो भी लाइब्रेरीज आप यूज करते हो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। ओके, सो हाउ टू रन इट। तो ये जो ट्यूटोरियल है यहाँ पे मैं कोई सर्किट बना के नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ मैं बेसिक समझा रहा हूँ कि हाउ टू गेट स्टार्टेड विद वर्कपी, राइट। यहाँ पे स्टार्ट द सिमुलेशन है, इस पे ऊपर आप क्लिक करोगे, थोड़ा टाइम लग सकता है बेस्ड अपॉन योर इंटरनेट कनेक्टिविटी। सो यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा था हेलो ESP 32 बॉड रेट, अगर आप देखोगे तो 115200 है। ओके, सो प्लीज चेक विद द बॉड रेट वंस पे, बिकॉज बॉड रेट की वजह से सीरियल मॉनिटर में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो टर्मिनल में आ चुका है या फिर आउटपुट में आ चुका है ESP32, तो हमारा मिशन एस्टैब्लिश हो गया। अगर आपको स्टॉप सिमुलेशन करना है, यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। पॉज करना है, पॉज करने के लिए ये वाला पॉज वाला बटन दबा देना है आपको, तो ये पॉज हो जाएगा। और अगर पॉज हो जाता है ना, आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन सा बटन है, कौन सा इनपुट है, कौन सा UART पिन है। ओके, तो ये भी दिख जाएगा आपको, इंडिकेशन आपको दिख जाएगा। और वैसे भी यहाँ पे अच्छे से इंडिकेशन दिया हुआ है अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे आप माई प्रोजेक्ट्स में जाते हुए यहाँ पे आप देख सकते हो कि कहाँ पे मतलब आपका प्रोजेक्ट बेसिकली अगर आपने सेव किया होगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। सेव करने के लिए भी सिंपल है, सेव करने के लिए यहाँ पे आपको सेव ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, या फिर अगर आपको उस प्रोजेक्ट को डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, जिप को फॉरवर्ड में डाउनलोड बोलते हैं, राइट। सो ये एक सिंपल ट्यूटोरियल था, और यहाँ पे आप चाहे तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, रेडीमेड प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है, आप चाहो तो एक्सप्लोर कर सकते हो। मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिगिनर IoT या फिर एम्बेडेड के फील्ड में, यू शुड ट्राई टू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स। और आप 2-3 दिन तक रिसर्च कीजिए कि कौन से माइक्रो कंट्रोलर पे आप काम करना चाहते हैं, उसी हिसाब से यू कैन प्रोसीड। सो अगर किसी के पास फ़िलहाल के लिए हार्डवेयर में प्रॉब्लम है, हार्डवेयर नहीं है, और आप स्टार्टिंग कर रहे हो, देखो स्टार्टिंग करने के लिए आपको इतने ज़्यादा सेंसर्स सीखने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक सेंसर्स भी आप सीख लेते हो, दैट इज़ मोर देन एनफ फॉर यू। ओके, वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े माइक्रो कंट्रोलर का भी सपोर्ट आ चुका है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लाइक ESP32 और STM32 बेस्ड कंट्रोलर। सो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, देन व्हेन यू थिंक दैट यू आर रेडी टू गो विद द हार्डवेयर, सो यू कैन चेंज, that is also very good functionality, and also like if you are changing, that will be very, if this online simulation thing, the things that you have learned from this online simulation, that will be also very useful for you. तो आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अपना बेसिक सिंपल ब्लिंक प्रोग्राम कैसे बना सकते हो, उसके बाद हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, and I will meet you in the next video. Bye.